उदासीनता चाहिए। अब हाँ उदासीन तो हुए नहीं, उदासीन आश्रम बनाने चले, भक्ति है नहीं मंदिर बना रहे। अरे एक साधारण जो कछ होए विराजमान कर ले मंदिर हो। एक कमरे में एक प्रतिमा विराजमान है, उसे क्या कहोगे आप? कहोगे मंदिर के नहीं। और गांव में होते हैं ऐसे मंदिर माने होटल संस्कृति कहां से आ गई? गिरिनाथ संगमरमर कहां से आ गया? अरे हम कह रहे कर लगाओ, मने नहीं है, लेकिन कम से कम मंदिर को सादगी को परंपरा को कायम रखो। बिजली वाले बोला यही हो, फिटिंग कर दो बढ़िया। एक बिजली की जरूरत है और 100 बिजली लगाए नहीं, जैसे होटल में लगाते थे यहाँ लगाए हो। और तुम्हें देख भी फुर्सत नहीं, तुम वहां से ले आए, कितने आ गए? 15,000। वो नहीं चल कितने भाई? 13,000 ले, आपको क्या जरूरत? ये धर्म का मार्ग नहीं है। धर्म का मार्ग मोही विकृत करेगा। धर्म के मार्ग की प्रभावना करने में ज्ञानी समर्थ है। जब आप जंगल में जाते थे और वहां कोई व्यवस्था नहीं होती, तब समझ में आता था संसार का व्यवहार है। आपको दृष्टांत दिया था एक भोला भक्त पहुंचा गुरु के पास, महाराज ये हमारी 100 रुपया रखे ले, कब कब आए? गुरु भी अपनी मस्ती में बैठे थे, ध्यान में नहीं। अरे ध्यान में ही मस्ती होती है, मस्ती में ही ध्यान होता है, तुम्हें पता नहीं है। गुरु महाराज वैसे ध्यान से बाहर थे। बोले एक बात बताओ भैया, ये 100 रुपया काम का आए हैं, ये हम बता दो, हम रख लेंगे। अब रख तो लेंगे, लेकिन ये बताओ काम क्या आएंगे? हजामत बनवाने नहीं, टिकट देने नहीं, कपड़ा धोवाने नहीं, कपड़ा बनवाने नहीं, काम का किराया देने नहीं, बिजली लगवाने नहीं, रोटी का इंतजाम करना नहीं, कुछ बाजार से लेके कछु खाने नहीं। सोचने सोचते सोचते विचार करने लगा, कछु काम के नहीं है ये भगवान जी पर के, कछु काम को नहीं। या हमने सब कछु मान लगो, एक एक पैसा के लिए प्राण लेना हमने स्वीकार कर लिया, ये कछु काम को नहीं। सचमुच आत्मा के आनंद के सामने किसी काम का नहीं। जिनकी अंतर्दृष्टि है नैष्किंचित, नैष्किंचित माने कुछ भी नहीं हो उनके लिए। विचार करना, अरे एक सेठ का नौकर ईमानदार है, उसको तुम्हारा सोनू पर रहा है, हमें क्या करना है? हमें तो 10 रुपया से मतलब, तनख्वाह से मतलब अपनी है। सोनू पर रहा है, हमें क्या लेना है? विचार करो, तुम कैसे जिनेंद्र भगवान के भक्त हो, जो तुम ये विचार करो इनसे हमारा प्रयोजन हुआ। पंचेंद्रिय के विषयों से किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं है। हमारे सर्व प्रयोजन की सिद्धि, सर्व सुख की सिद्धि आत्मा के आश्रय से ही होगी। शास्त्रीय भाषा में सोचो तो सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक स्वभाव के आश्रय से प्रकटेंगी। कोई ऐसी दशा है जो स्वभाव के आश्रय से नहीं प्रकटे? नहीं। मार्जव धर्म तो स्वभाव के आश्रय से पकड़ेगा, और आर्जव धर्म, अरे धर्म 10 हैं ही नहीं, धर्म के लक्षण 10 हैं। मार्जव धर्म और आर्जव धर्म एक ही है। साम्य भाव कोई मार्जव धर्म कहती हैं और साम्य भाव कोई आर्जव धर्म कहती है। साम्य भाव जहाँ होता है वहाँ मान नहीं है तो मार्जव धर्म, उसकी संज्ञा बदल गई, और उसमें कुटिलता नहीं है तो आर्जव।
आपने गणित पढ़ा है जैन दर्शन का, लौकिक गणित पढ़ा है। एक स्त्री के 2 बच्चे, उसके पति के 2 बच्चे, और कुल मिला करके ये 4 नहीं रहे। 2 बाके 2 बाके, 2 पत्नी के 2 पति के 4 नहीं होंगे, नहीं होंगे। नाम बदल गए हैं। वे लड़के माँ के हैं कि पिता के हैं, किसी के नहीं है। सही बात तो ये है, वे अलग हैं, उनके संस्कार अलग हैं, उनके उदय अलग हैं, उनका क्षयोक्षम अलग है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी नियम सार जी ग्रंथ में कहते हैं, कौन सा नियम सार? निज भावना निमित्तम। जिसे आचार्य देव ने स्वांत सुखाय लिखा, अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए लिखा है, अथवा तो लिखा ही नहीं है। संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता, इस शैली से लिख गया है। जैसे मंदिर जा रहे हम और दर्शन हो गए, बस हमारे भाग्य से, सामने वाले के भाग्य से हम अपनी आराधना में लगे हैं, आनंद का वेदन कर रहे हैं, अपने में संतुष्ट हैं, अपने में लीन हैं, अपने में स्थिर हैं, ये सब हो गया। साहित्यिक भाषा में कहें तो ये कोई पट्टाचार्य प्रशासक कुंद कुंद की रचना नहीं है। ये तो स्वांत सुखाय हो जाने वाली निज भावना निमित्तम, अपनी भावना निमित्त होने वाली रचना है नियम सार। नियम सार जी कुंद कुंद देव की मजबूरी कोई नहीं है, डांटने फाड़ने की भाषा नहीं है। यहाँ तो कुंद कुंद का हृदय व्यक्त हुआ है। इनके भीतर क्या है जिसके बल से वे आनंदित होते हैं। कुंद कुंद देव ने नियम सार जी ग्रंथ में लिखा, नाना जीवम नाना कम्मम नाना लब्धि। नाना ही नाना कहते रहे, बाबा बाबा नहीं कहो। अरे वो नाना नहीं है, नाना जीवम, नाना प्रकार के जीव हैं, उनके नाना प्रकार के क्षयोक्षम हैं, नाना प्रकार के उदय हैं। तुम किसी के परिणामों को देख करके अपने परिणाम खराब मत करो। तुम इतना नहीं छोड़ सकते, अरे स्टीव बुद्ध में तुम ही नहीं छोड़ पाओगे। स्टीव बुद्ध अगर तुम्हारा होगा तुम भी नहीं छोड़ पाओगे। आज उसी सामने वाले कह रहे हो, उसको देख करके परिणाम बिगड़ना नहीं, तुम्हें छोड़ना है तो छोड़ो। इन्हें क्या करना चाहिए, ये अधिकार तुम्हें कहां से मिल गया सोचने का? तुम तो ये सोचो हमें क्या करना चाहिए, और एक ही उत्तर है, तुम्हें क्या होना है पहले ये बताओ। तुम्हें डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, इस बात पर निर्भर करेगा गणित लेने के बायोलॉजी लेने। ऐसे ही करोगे तो तुम्हें बनना क्या है, होना क्या है? इन्हें क्या करना चाहिए ऐसा सोचने वाले मोक्ष मार्ग में नहीं लगते। पर को देखने वाला मोक्ष मार्ग में लगेगा। मोक्ष मार्ग में तो अपने को देखने वाले लगेंगे। उनको देख करके, नाना प्रकार के जीवों को देख करके परिणाम मत बिगाड़ो। इन्हें क्या करना चाहिए ये नहीं, हमें क्या करना है, हमें हर हालत में समता रखनी है। सब में समता रमता निज में करत आपनो काजा, बीतराग मुंडाया मोको दर्श बताया धर्म सुनाया। कैसे वे मुंडाज? सब में समता रमता निज में, और जो निज में रमता है उसी को सब में समता होती है।
जो निज में रमता नहीं है वह सुखी नहीं होता। सुखी को समता होती है, और जो सुखी नहीं होगा समता कैसे आएगी तुम्हें? हम तुमसे कह देंगे समता रखो, तुम हमसे कह दे समता रखो बस। लेकिन समता रख नहीं पाओगे। माने आत्मा को समझे बिना समता की चर्चा हो सकती है, समता नहीं। आत्मा को समझने पर सहज समता आती है। आप देखो, सारा लोक ज्ञान में झलकता है, फिर भी एक विकल्प नहीं होता, और तुम्हें एक पदार्थ दिखता है, अरे जहां चित्र बनो तो और रट जा छो लगत हो, ये सोचोगे। केवल ज्ञान में सोचो तो सही, आत्मा जानने में आता है, अनंत आनंद होता है। उसे देख करके लोकालोक को देखकर विकल्प नहीं होते। नरक के नारकी को देख करके दुख नहीं होता, स्वर्ग के देव को देख करके सुख की कल्पना नहीं होती। पर पदार्थ में सुख दुख की कल्पना ही नहीं होती, जिसकी दृष्टि अपने ऊपर है। उसकी परिणति में, उसकी वृत्ति में, उसकी पर्याय में, दशा में, अवस्था में ये समझो विकार नहीं होता, जिसकी दृष्टि स्वभाव पर होती। स्वभाव पर दृष्टि नहीं है, ये विकार का कारण है। समयसार नाटक में समयसार जी में एक दृष्टांत दिया टीका में, वायु का चलना और वायु का न चलना दिया। पानी में जो तरंगें उठती हैं वह वायु के चलने का निमित्त है, और पानी स्थिर होता है वह वायु के न चलने का निमित्त है। लेकिन वायु में तरंगें नहीं उठ रही, तरंगें पानी में है, और निस्तरंग अवस्था पानी की है, वायु की नहीं है। लेकिन पानी की भी निस्तरंग अवस्था कैसी है? उस पानी की निस्तरंग अवस्था में वायु का न चलना निमित्त है। दीपक की लौ स्थिर होती है, हवा जहां नहीं चलती, जहां हवा चलती है ऐसी चल। दृष्टांत बना लिया हमारे ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, अध्यात्म पंचाशतका में। जैसे पवन जकोर से जलते उठी तरंग, त्यों मनसा चंचल भई परिग्रह के संग। दृष्टांत बन गया, सामने देखा और दृष्टांत हो गया। दृष्टांत है ये भी, तो सिद्धांत क्या है इसका ये सोचो। ये दृष्टांत है तो सिद्धांत क्या है? दृष्टांत के लिए नहीं होते, दृष्टांत सिद्धांत को समझने के लिए होते हैं। और दृष्टांतों से सिद्धांत चलते नहीं, बनते नहीं, होते नहीं, और दृष्टांत बिना सिद्धांत समझे नहीं जाते। क्या करें? मलेच्छ को मलेच्छ भाषा के बिना नहीं समझा जा सकता, इसलिए ज्ञानी भी व्यवहार न्याय की जिनवाणी में स्थापना करते हैं। कोई विशेषज्ञ भी हो तो अभी कैसे कहेगा व्यवहार के बिना परमार्थ को? आत्मा आत्मा ही कहते रहे तो क्या समझ में आएगा? ज्ञानमय, दर्शनमय, चारित्रमय जो अनादि निरंतर वस्तु है। पंडित टूटरमल जी की भाषा बोलना, इस पर्याय में जो देखने को की शक्ति को धारती हुई वस्तु वह आत्मा में हूं। जानने देखने की शक्ति, जानना देखना पर्याय हो गया, और शक्ति गुण हो गए। जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हो गया द्रव्य। द्रव्य गुण पर्याय आ गए कि नहीं? अब बिना द्रव्य गुण पर्याय के, बिना प्रवेश का पढ़े तो मोक्ष मार्ग प्रकार से कैसे पढ़ोगे? अरे भाई, युगपत ज्ञान तो केवली का है, शुद्ध ज्ञान तो क्रमिक है। क्रम से अभ्यास करो।
और क्रम कहां से शुरुआत होगी? खड़े हो जा। कितने लोग हैं गिनती तो गिन लियो। तो पहले अपने को गिनोगे कि नहीं? और अपने को भूल गए तो गलत उत्तर होगा कि सही? अपने को भूल गए तो परिणति गलत होगी आपकी। क्रोध आएगा, अनुकूलता में मान आएगा, छिपाने के लिए दोषों को मायाचारी आएगी, विषयों को प्राप्त करने की लोभ आएगा। अपने को भूले तो आपको मालूम है 9 संख्याओं में इकाई नहीं हो, दहाई नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दहाई तो नहीं, 10 की 1 दहाई है। 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13। 99 संख्या ऐसी हैं जिनमें सैकड़ा नहीं है। 9 से 99 संख्या ऐसी हैं जिनमें 1000 नहीं है। लेकिन एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें इकाई नहीं। अहम एक को बोलो, इकाई के बिना कोई संख्या बताओ। और आपको खुशी होना चाहिए जैन धर्म की इकाई यही है, अहम एक को। चाहे किसी एक में संतुष्ट हो जाने का नाम शील नहीं है, अपने पति में संतुष्ट हो जाने का नाम शील है। पुरुष अनेक हैं लेकिन पति एक है। जीव अनेक हैं फिर भी, लेकिन आत्मा तुम्हारा एक ही है, अहम एक को। उन अनंत जीवों को एक जीव के सामने तुलना करके अगर कहें तो उनको अजीब बात कहेंगे। क्यों? जैसे अजीब के आश्रय से सुख नहीं होता, इस प्रकार पर जीव के आश्रय से भी सुख नहीं होता। जैसे अजीब के आश्रय से सुख नहीं होता, ऐसे परजीवों के आश्रय से भी सुख नहीं होगा। मन परिणाम कठोर कर देता है, कर ही देगा वो तो। अभिमानी के बड़े गुण हैं। अभिमानी के नाना प्रकार की दुर्बुद्धियां उपजती हैं। दुर्बुद्धि जानते हो किसको कहते हैं? जो बुद्धि तत्व निर्णय में नहीं रखती, जो बुद्धि वैराग्य में नहीं रखती, जो बुद्धि विषयों में भ्रमती है, उसको दुर्बुद्धि कहते हैं। रागादिक भावों के पोषण में लगी रहती है वो दुर्बुद्धि। और सुबुद्धि कहेंगे जो तत्व अभ्यास में लगे, खुराबात में नहीं, अपने काम में। अभिमानी के नाना प्रकार की दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है। अभिमानी के परिणाम में कठोरता हो जाती है। सवेरे दृष्टांत दिया देख, बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ करके ले गई तो कोमल पकड़ हो गई, और चूहे को पकड़ा तो उसने झपट्टा मारा। क्रूर परिणाम हो गए, कठोर परिणाम हो गए। किसने कठोरता की? उस बच्चे में अपनत्व बुद्धि ने कोमलता, ये हमारा बच्चा है, ये चूहा है, हमारा शिकार है, उसमें कुबुद्धि बच गई, कठोर हो गए। अभिमान आएगा तो कठोरता आएगी। और जानते हो आप, कठोर झांझा खंडा के पत्थर में एक मूर्ति नहीं बना सकती। श्रावकाचार में पंडित सदाशिव दास जी ने कहा, सुनो, अभिमानी को शिक्षा देने में गुरुजनों को भी उत्साह नहीं होता। ये खंडा की मूर्ति बना दी हो, कैसे बना रहे हम? उत्साह नहीं आएगा। तो जाओ बन जाए, देखेंगे, टाइम मिले नहीं, टाइम ही नहीं मिला, वो रुचि नहीं है, उसको बनाने में उत्साह नहीं है। जैसे खंडे में मूर्ति बनाने की मूर्तिकार को उत्साह नहीं होता, खराब गाड़ी को चलाने में ड्राइवर को उत्साह नहीं होता, अभिमानी शिष्य को पढ़ाने में, शिक्षा देने में गुरुजनों को उत्साह नहीं।
लेकिन तुमने ऐसा समझ लिया कछु नहीं। समझो इसका अर्थ, अगर हम अभिमानी होंगे तो गुरुजन हमें शिक्षा नहीं दे सकेंगे। क्यों? शिक्षा तो निमित्त मात्र है, उपदेश तो शिक्षा मात्र है। अगर हमारे परिणाम कोमल होंगे तो ऐसे ग्रहण कर लेंगे, और अगर परिणाम में कठोरता होगी तो शिक्षा ग्रहण कैसे होगी? एक तो बात ये महत्व की लिखी है पंडित जी ने, अभिमानी के नाना प्रकार की कुबुद्धि। कुबुद्धि माने दोषों को छिपाने की बुद्धि, सुबुद्धि माने दोषों का प्रायश्चित प्रतिक्रमण करने की बुद्धि। निश्चल होकर के जैसे छोटा सा बच्चा मां के सामने कह देता है, ऐसे गुरु के सामने अपने दोषों का निष्कपट भाव से निवेदन करना, उसका नाम सुबुद्धि है, उसका नाम साधक है। आदि छिपाए गए, आदि कह गई, सब बातें थोड़ी कहीं आती हैं, अरे सभी कहीं आती हैं। झूठ नहीं बोला जाता वहां। अगर वैद्य से रोगी झूठ बोलेगा तो इलाज कैसे कराएगा? कितने दिन से बुखार है और तुम्हें 1 महीना से हो, तुम कहो 2 दिन से है, वो नई बुखार की दवाई दे देगा, क्या होगा? तुम कह दोगे कछु नहीं है। अरे 1 महीने से है तो 1 महीने से कहना पड़ेगा। आज गलती हो गई, अरे ये क्यों नहीं कह, सो जानते कि अनादिकाल से ये गलती है ये, और मूल इस गलती के भीतर इस गलती को कराने वाला हमारा अभिमान है, ये क्यों नहीं सोचते? और अभिमान ही नहीं है मिथ्या दृष्टि के अभिमान को अनंतानंदीमान कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, मान कभी सत्य नहीं होता। अभिमान में स्व नहीं होता, स्व में अभिमान नहीं होता, इसलिए स्वाभिमान नाम की चीज ही नहीं। जिसको तुम स्वाभिमान कहते हो वो अभिमान है। स्व में अभिमान नहीं है, अभिमान में स्व नहीं है, तो फिर बताओ स्वाभिमान कहां से आएगा? स्व को समझा ही नहीं, स्व की ओर दृष्टि नहीं। हमारा भी स्वाभिमान है। अरे स्वाभिमान माने समता, स्वाभिमान माने मार्दव धर्म, स्वाभिमान माने विनय भाव। स्वाभिमानी विनयवान होगा, स्वाभिमानी की समता होगी, स्वाभिमानी अपनी ओर दिखेगा। अपने को दोषों को छिपाने की बुद्धि उपजती है अभिमानी को। ज्ञानी को अपने दोषों को निकालने के लिए निवेदन निष्कपट भाव से करता। पंडित टेकचंद जी ने मार्दव धर्म के प्रसंग में एक बहुत ऐसा शब्द लिखा जिसको हम क्या कहें, इसको वैसे ही कहते थे, वैसे ही अभिमान में शराब पिया जीव, कमीना, कमीना शब्द लिखा है। और पंडित संत कवि ने सिद्ध चेक विधान में क्या कहा, जासों का सब कहत कमीना, आचरण करे अति हीना। हीन आचरण वाले को कमीन कहा है। क्या पढ़ोगे जिनवाणी, और कैसे सुन पाओगे, कैसे झेल पाओगे? गड़धर की ताकत है जो तीर्थंकर की दिव्य को झेले। अगर तुम्हारा पेट खराब है तो कचौड़ी पकौड़ी नहीं पचा पाओगे, झेल नहीं पाओगे। और नहीं तो रोज पूरी खाते शाम को। ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे, घी का बेला लिया और ऐसे पी गए तो डर लगा। सही बात है ये, ऐसे लोग हमने देखे हैं, सुने हैं। हम ये कहते हैं तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को झेलने की ताकत गड़धर में,
सोने में पात्र में शेरनी का दूध ठहर रहा है। जिनवाणी चाय कैसी कचरा में झड़ जाएगी? जब तक आचरण की श्रेष्ठता नहीं होगी तब तक जिनवाणी समझ में नहीं आएगी। पत्थर में पानी जितना बरसता रहे बह जाएगा, ठहरेगा, घुसेगा नहीं भीतर। जिनकी पत्थर बुद्धि है उनको कैसे ये जिनवाणी घुसेगी भीतर? कहां से घुसेगी? कौन से द्वार से? जिनवाणी की मूसलाधार वर्षा हो, लेकिन अगर अपनी पात्रता नहीं हो तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। अपनी पात्रता जगाओ, अपनी योग्यता बढ़ाओ, अपनी विशुद्धि बढ़ाओ। और ध्यान रखना, विशुद्धि बाजार में नहीं मिलती। ज्ञानाभ्यास करोगे, भगवंतों को भक्ति भाव से देखोगे, गुरुओं को श्रद्धा भाव से देखोगे, आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। अगर इन्हें देख करके ये विचार करोगे जी तो हमारे विरोधी है, तो विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? अगर इन्हें देख करके देखोगे ये हमारा साधन ही है, विशुद्धि बढ़ेगी। पंडित टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में क्या लिखा है बताओ? जो तत्व विचार करेंगे उनके विशुद्धि बढ़ेगी। लिखा है कि नहीं? जो तत्व विचार करेंगे उनके विशुद्धि बढ़ेगी। आचरण ग्रहण करने की शक्ति प्रकट होगी। शक्ति नहीं है तो प्रकट हो जाएगी। बिना भोजन के तृप्त रहोगे तुम ही, और बिना कपड़ों के आनंद से बैठी रहोगे, बिना इंद्रियों के जानोगे। हम महिमा सुनते थे, बिन पग सुने चले बिन पग चले सुने बिन काना। कान के बिना सुन रहा है, पैरों के बिना चल रहा है। ये आपका भगवान अक्षय है। हम भी यही कहते हैं, बिना इंद्रियों के जानोगे, बिना विचलित सुखी होगे, बिना परिग्रह के प्रवृत्ता होगी, अकेले बैठे होगे जंगल में और आनंद में होगे। और जो भीड़ दिखाई देगी तो हमें आनंद में नहीं होगी। ध्यान रखना, साधर्मी की सभा को बहुत भीड़ कभी मत कहना। भीड़ अनुशासनहीनों की होती है, भीड़ अज्ञानियों की होती है। भीड़ में अनुशासन कहाँ? ये सभा है साधर्मियों की, भीड़ नहीं है। एक बच्ची को लेकर के पहाड़ की वंदना करने जा रही। बच्चों को लेकर के गोदी वारे, डोली वारे होते हैं, बड़े इनको लेकर चलते, और फिर गोदी वारे होते हैं। गोदी वाला बोला, बहन इस बच्चे को, इस बोझे को हमें दे दो। बोले बोझा नहीं है भैया है। जहां भैया बने की बात आती था बोझा लगता है। तुम्हारे सब जब आत्मा पने की भाव आएगा तो कर्तृत्व का भूत आएगा, बोझा लगेगा तुम्हें। भगवान अनंत भगवान समोसन में बैठे हैं और बहुत लोग आ जाए तो उनको कोई चिंता होती है, कहां बैठेंगे, क्या खाएंगे। अरे बच्चा आया तो दूध आया। कोई माँ ऐसी नहीं हो सकती बिना बच्चे के आंचल में दूध भर ले। और बच्चा रोटी खाने लगा, उसी समय दूध सूख गया माँ का। कहाँ गया, कहाँ से आया था? कि जहां से आओ तो तहीं कहो। वो बच्चे का भाग का था, बच्चे के साथ में आया, बच्चे के साथ चला गया। तुम्हारा नहीं था, तुम नहीं कर सकते इसको। नकली काम नहीं हो सकता ये। अरे भैया सीजी में भर कर के दूध तो चाय कोई पिलाएगा, लेकिन चाय कोई नहीं पिलाएगा। अगर अविवेकी होगा तो ऊपर से सीजी साफ कर ले, वो भीतर गंदी बनी रहेगी। हमारी परिणति ऊपर से चमाचम, भीतर गंदी। ये अविवेक का कार्य है। विवेक का कार्य ये है भीतर से चीज धोई जाए, केवल ऊपर से नहीं।
लेकिन हम तो कुछ और कह रहे हैं। शीशी का दूध तो धाय भी पिला सकती है, माने बच्चे की बुआ पिला देगी, बच्चे की चाची पिला देगी, चाहे तुम पिला दोगे, लेकिन आंचल का दूध कौन पिलाएगा? ज्ञानियों का उपदेश, गुरुओं का उपदेश, ये आंचल का दूध है, ये मां का दूध है। जानते हो दूध पीना चूसा जाता है, पिया नहीं जाता। उतनी धार जिसमें चूस पाओगे तुम केवल, और जो चूसा जाता है वो अपने आप पचता जाता है। और गड्ढा गड्ढ पी लोगे तुम दो से दूध, कछु नहीं पचे वो। नाटक समयसार में 5 प्रकार के पुरुष लिखे हैं, चूंगा, डूंगा, ऊंगा, सूंगा, गूंगा, डूंगा, लिखा है कि नहीं? और इन भाषाओं का प्रयोग हमारे यहाँ होता है गांव में अपने आप। कोई रोटी खाने बैठा और उसने एक खाई और उठ गया, तुम तो सूंघ के ही उठा। चूंगा कहते कि नहीं? जिनवाणी के उपदेश में बैठे तुम सूंघ के ही उठ गए। जिनवाणी का उपदेश तुमने ग्रहण नहीं किया। अरे चूंगा पुरुष तो वह है जो बच्चे प्रेम से अपनी भूख को मिटाने के लिए मां का आंचल चूसा है। हम आपसे पूछते हैं, भैंस का दूध पी सकते हो? शेरनी का दूध पी सकते हो? पी सकते हैं बिना बर्तन के, लेकिन बेटा बनना पड़ेगा। जिनवाणी का रेसिपी समझना है तो जिनवाणी के बेटे बन जाओ। श्रावकाचार्य में लिखा है सदा सुखदास जी ने, जिसको जिनवाणी के प्रति बहुत विनय होती है, गुरुओं के प्रति बहुत विनय होती है, उसको यथार्थ अर्थ समझ में आता है। नहीं तो समझ में कचू कह रहे, जाने तुम क्या कह रहे, हमारी समझ में जिंदगी भर यही होता है, हमारी समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ में स्वार्थ आता है तो तुम्हारी समझ में गुरु का उपदेश कैसे आएगा? तुम्हारी समझ में परमार्थ कैसे आएगा? तुम्हें दोषों को छिपा करके महान बनना है तो दोषों को निकालने की कला कैसे समझ में आएगी? प्रतिक्रमण प्रायश्चित कैसे समझ में आएगी? हमारी समझ में ही नहीं आ। हमारी समझ में ये तो आदो है, सब कछु बात नहीं कही जाती, आदि कही जाते, आदि खा ले जाते, आदि छिपा ले जाते। कहीं वैद्य के पास इलाज कराने गए जाओ और आदि खाओ, आदि खा जाओ। वहां तो वैद्य को समर्पण हो जाएगा, पूरी बात कहेगा, इलाज करेगा। वैद्य भी अगर भूल जाए तो रोगी कहेगा, वैद्य साहब ये तकलीफ हो रहा है। विचार करो, वैद्य भी अगर नहीं पूछ पाए तो अपने आप कहने लगे। यहां अपने दोषों को कहने में हीनता लगती है। अरे दोषों को कहना भी सुनना सीखो और दोषों को सुनना भी सीखो। अरे नहीं, अधूरी बात है, दोषों को निकालना भी सीखो। और दोषों को निकालने की कला निर्दोष तत्व को जानना है। निर्दोष तत्व के जाने बिना किसके आश्रय से दोष निकलेंगे? जब तक आसक्ति नहीं मिटेगी तब तक अवश्य कैसे मिट जाएगा? जब तक आत्मा का सुख आत्मा में नहीं, ज्ञान नहीं जगेगा, मोह कैसे भग जाएगा? वस्त्रक्षण बंधो सदा, कैसी सुंदर बात है, बहुत है इतना। वस्त्रक्षण बंधो सदा, कुलक्षण नहीं बंधना, माने क्रोध की, मान की, माया की, लोभ से और इनसे होने वाले कार्यों की कभी अनुमोदना भी मत कर बैठे। 10 लक्षण बंद हो सका, कुलक्षण नहीं बनेंगे हम, न कुलक्षणों की हम अनुमोदना भी नहीं करेंगे, तुम्हारे परिग्रह की हम अनुमोदना भी नहीं करेंगे।
तुम्हारे ज्ञान वैराग की अनुमोदना करेंगे। आपको मालूम है एक पुराण की कथा, बस इतना ही कहेंगे। कौन पूरा होना है? पूरा तो स्वानुभव में होना है। आप स्वानुभव करो और विषय को पूरा करो, इशारा हमने कर दिया। पुराण में एक कथा आई है, क्या कहा था अब भूल गए, ध्यान नहीं रहा। काय की चर्चा कर रहे थे? अनुमोदना। लौकांतिक देव जब आते हैं तीर्थंकरों के कौन से कल्याणक में आते? हाँ, तब कल्याणक मनाने तो इंद्रादिक आते हैं, वैराग की अनुमोदना करते हैं। उससे पहले उन्होंने शरीर को भी नहीं देखा, और शरीर का रूप अच्छे रूप होता है जन्म से। आज के जी के जी नहीं कहते हमने तो पहले देखो ही नहीं, कहूं बहुत सुंदर रूप है। केवल ज्ञान वैराग की अनुमोदना करते हैं, रूप की अनुमोदना नहीं करते, क्षयोपम की अनुमोदना नहीं करते। क्षयोपम अनुमोदना करने लायक भी नहीं होता। बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत लोग कहने लगते अशुद्ध संस्कृत अशुद्ध इंग्लिश बोलने लगे तो बहुत अच्छा ज्ञान है। अरे हम ये कहते हैं हिंदी तो शुद्ध बोलो कम से कम। अगर तुम्हें शुद्ध उच्चारण करना नहीं आता, प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है, तो तुम बड़े विद्वान से किसी सीख लो, लेकिन अशुद्ध मत बोलो। आर्यवेद में लिखा है अशुद्ध शास्त्र शत्रु के समान है। अशुद्ध शास्त्र का उच्चारण करने से भी कंठ के रोग होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में बोलते जा रहे हूं, अरे वो तो ललितांग कुमार के लिए था, अंजन चोर के लिए था, आड़म ताड़म कछ न जानम। तुम्हें तो जानना चाहिए, तुम तो इस लायक हो। जब तुम्हारी प्रतिमाबद्ध दशा हो जाएगी तब हम कछु नहीं कहेंगे, लेकिन ये कार्य जो होते हैं वो तुम्हारे बिना परिणाम के होते हैं। सोचो, दशरक्षण बनो सदा। तीर्थंकर के रूप की अनुमोदना नहीं है, क्षयोपम की अनुमोदना नहीं है, उन्हें की ज्ञान वैराग की अनुमोदना है। ज्ञान से उत्पन्न जो वैराग हुआ है, जिस ज्ञान ने वैराग को उत्पन्न किया है, उस वैराग की अनुमोदना है। और वैराग की अनुमोदना में रत्नत्रय की अनुमोदना है। आपने त्यागियों के समाचार सुने? रत्नत्रय की कुशलता पूछते हैं, शरीर की कुशलता नहीं। काहे की? तुम्हारे रत्नत्रय कैसा है, जिसको तुम सामान्य भाषा में कह सकते हो तुम्हारा स्वाध्याय कैसा चल रहा है, तुम्हारी श्रद्धा किधर है, तुम्हारा ज्ञान किधर है, तुम्हारा आचरण कैसा। रत्नत्रय की कुशलता समझना शरीर की कुशलता पूछने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुमने शरीर की कुशलता पूछी और रत्नत्रय की कुशलता नहीं पूछी तो लौकिक जीव हो तुम। अलौकिक जीव तो मुनि नाम अलौकिक की वृत्ति, श्राव का नाम अलौकिक की दृष्टि। आत्म तत्व अलौकिक है, आत्म तत्व की दृष्टि जिसे प्रकट हुई वह सम्यक दृष्टि की दृष्टि अलौकिक है। अरे मुनराजों की तो वृत्ति भी अलौकिक है। जहां सामान्य जीव लौकिक जीव इस तरह की कल्पना करके रागद्वेष करते हैं, दुखी होते हैं, मुनराज उसी परिस्थिति में समता रखते हुए सुख का वेदन करते हैं, समता रसपान किया करते, सुख दुख दोनों की, बिना मांगे क्षमा। काकई तुमने मांगी कि नहीं, रिजर्व में रखो, बिना मांगे क्षमा।
अपेक्षा मत रखो जो क्षमा मांगे तब हम क्षमा करें। यशोधर मुंडाज ने ये अपेक्षा नहीं रखी थी कि सैनिक हमसे क्षमा मांगेगा तब हम इसे क्षमा करेंगे। जिस समय सैनिक ने उपसर्ग किया उस समय भी सैनिक महाराज, कैसी सैनिक महाराज, जो देह को आत्मा मानते हैं। यशोधर मुंडाज कैसे, जो देह को स्वप्न में भी अपना नहीं जानते। यशोधर मुंडाज जिनकी दृष्टि आत्मा पर है और सैनिक की दृष्टि शरीर पर है। सैनिक महाराज नहीं, यशोधर महाराज। बिना जिस समय सैनिक ने उपसर्ग किया उस समय भी उनके क्षमा भाव है, और साधारण क्षमा नहीं, उत्तम क्षमा है। और उत्तम क्षमा ही नहीं, 3 कसायों के अभाव रूप क्षमा है। अगर हम उनसे कहें महाराज क्षमा करो, महाराज पहले ही क्षमा। प्रागेव शुद्धम, आत्मा पहले से ही शुद्ध है। ज्ञानी को ही सदाकाल क्षमा भाव है, और ऐसा क्षमा भाव है जो साम्य भाव का अंश है, साम्य भाव का नाम है, जिसमें जो साम्य भाव रूप है, ऐसा क्षमा भाव जिसकी कल्पना करना भी अज्ञानी के लिए कठिन है। अज्ञानी के लिए कल्पना करना भी कठिन है। तुमने जा क्षमा कर दो, मारो सारी को, हे भगवान मारो। ये हमारी भाषा नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, ये विकृति क्रोध की है। भूला भगवान की, क्षमा भाव आ गया। पर्याय की एक समय की पर्याय में भूल है, स्वभाव में भूल थोड़ी है। भैया ज्ञानी के गुण ज्ञानी जाने, साधुन के गुण साधु जाने, संत कभी कहते हैं। ज्ञानी को पहचानने के लिए ज्ञान दृष्टि चाहिए। इन संयोगों से ज्ञानी को नहीं नापा जाएगा, औदैहिक भावों से ज्ञानी को नहीं नापोगे, शैव समझे नहीं नापोगे, इनको नापोगे अंतर की भेद ज्ञान की दृष्टि। हम फिर कहते हैं आपसे, सोने में बड़े पक्के हो गए इसलिए कहते बेर बेर। कहाँ बैठे हो ये मत देखो, कहाँ देख रहे हो ये देखो, समझ गए? कहाँ बैठे हो ये मत देखो, कहाँ देख रहे हो ये देखो। उस देखनहार को देखो, जाननहार को जानो, जिसको जानने मात्र से निहाल हो जाता है। जिस ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, उछलेंगी। जहां ज्ञान होगा वहां सुख भी होगी, प्रभुता भी होगी, सब होगी, समता भी होगी, वितरागता भी हो, उदासीनता होगी। तुमने नहीं पढ़ा, दास भगवंत के उदास हैं, सहज उदासीनता, ज्ञान कला जिनके घर जागी ते जगमाए सहज बयान। इतने क्या कहें, सरस विषय है ये तो। ज्यादा बोल जाते हूं, हमने कि हम बोलते ही नहीं, ज्यादा कैसे बोलेंगे? जितना बोलते हैं वो ज्यादा ही है। अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार की टीका लिखी, और टीका लिखने के बाद एक काव्य लिखा, पढ़ा है। ऐसा लगता है अग्नि में होमी गई सामग्री के समान, अग्नि में डाले गए घी के समान। ऐसा लगता है कछ करो ही नहीं, कछ बोले ही नहीं, कछ कही नहीं हमने। और सही बात, माता भगवान के बारे में का नहीं कही और का कह दी, कछु नहीं कही और सब कछ कह दी। अरे जिसने धर्मी आत्मा को जाना उसने क्या नहीं जाना, और जिसने धर्मी आत्मा को नहीं जाना उसने क्या जाना।
शावकाचार्य में लिखा है ये नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है। मन इंद्रिय बस में है जिसके और तपस्या से का काम, मन इंद्रिय बस में नहीं जिनकी और तपस्या है। मन बस में नहीं है, इंद्रियां बस में नहीं है, तुम्हारी तपस्या झूठी है। और मन इंद्रिय अगर बस में है तो तुमने सब तपस्या कर ली, सब तप हो गई। कौन सा ऐसा तप है जो नहीं हुआ? सब तप आत्मा के लिए ही तो है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए तो है तप। विचारना, खूब स्वाध्याय करो। महाभाग्य से, दुर्लभता से तो हमें मिला है मनुष्य पर्याय। जैन धर्म, जिनवाणी का श्रवण, और श्रवण करने में भी अंतर की ये समझो रुचि। अच्छा तो लग रहा है कम से कम, ऐसो तो नहीं है कि उबिया हुए। आज तो 1 घंटा देखेंगे और आज देखी तो पता ही नहीं, कैसे तुम बैठे तैसे हम बैठे। विचार करो भाई, हम ये कहते आत्मा की चर्चा में जब इतना आनंद है तो आत्मा में कैसा आनंद होगा? तत्व की चर्चा में इसका आनंद है तो तत्व की अनुभूति में कैसा आनंद होता है? इसलिए आगम अध्यात्म का अभ्यास किया उद्यम रखना और स्वानुभव का उद्यम रखना। टोडर अमी जी के 2 वाक्य याद रखो, चिट्ठी में लिखा उन्होंने साधर्मियों के लिए। अब भैया मिलाप हो तो कछ कह सकें, जो कहना चाहते वो वाणी में आता नहीं, शब्दों में कुछ लिखने में तो और नहीं आता। क्या लिख दियो, नहीं आए, लिख दियो कैसे लिखोगे? नहीं आता लिखने में। मिलाप तो जब होगा तो होगा। आगम अध्यात्म का अभ्यास रखना, स्वानुभव का उद्यम रखना, बस अलम विस्तरेण। खूब अभ्यास करो अंदर में। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, री शरणा गए तो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देतम दो।